दीपावली का पर्व कब मनाएं? 20 अक्टूबर को या 21 अक्टूबर को? तो वर्ष 2025 में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। दोस्तों, दीपावली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है और इस बार की जो अमावस्या है वो 2 दिनों की है। ज़्यादातर कभी कभी पूर्णिमा और अमावस्या 2 दिनों की मान्य की जाती है। अब नियम के अनुसार जो हमारे शास्त्र वर्णित हैं, नियम है कि दोपहर के समय जब अमावस्या होती है उसी अमावस्या का मान्य किया जाता है, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त होती है और पूर्णिमा तिथि देवी देवताओं के निमित्त होती है। तो अभी आपने देखा होगा कि पूर्णिमा पर पहले दिन के व्रत उपवास के लिए होती है और दूसरे दिन पूर्णिमा स्नान और दान के लिए होता है, जो कि सूर्य व्यापनी तिथि मानी जाती है और शाम को चंद्र पूजन का महत्व होता है। इसलिए चतुर्दशी युक्त संध्या के समय गोधूली वेला में चंद्रोदय का महत्व होता है, इसलिए उसमें हम यह मान्य करते हैं। अब अमावस्या तिथि दोपहर की है और वर्ष 2025 में कार्तिक मास की अमावस्या पर दीपोत्सव का पर्व मनाया जाता है, जिसमें हम अंधेरे में प्रकाश का दान करते हैं और शाम को संध्या के समय गोधूली बेला में, जैसे आप प्रदोष काल भी कह सकते हैं, इस समय हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। भगवान गणेश के साथ में माता लक्ष्मी धन की देवी है। भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता भी हैं और विघ्नहर्ता हैं। रिद्धि सिद्धि के साथ में हम अपने घर में इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं। स्थिर लगन में का अर्थ होता है कि अस्थायी रूप से आपके घर में धन की वर्षा हो, भगवान गणेश की कृपा बनी रहे और विघ्न बाधा ना आए। स्थिर लगन में प्रमुखतः सिंह लगन देखा जाता है, कुंभ लगन रहता है और वृष लगन देखा जाता है। तो अब इन लगनों के साथ में हम माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। तो के कब करें? तो 20 को या 21 को? तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। और नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। दीपावली का पर्व हमें कब मनाना है, कैसे मनाना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इन वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंडों में, जिन जिन को इन वीडियो की ज़रूरत है। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो चलिए कन्फ्यूज़न को हम दूर कर लेते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि अमावस्या तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त। जैसा कि कार्तिक मास की अमावस्या पर दीपावली का पर्व मनाया जाता है और यह अमावस्या तिथि हमको मिल रही है 20 अक्टूबर को दोपहर के बाद, यानी 3:40 पे, और अलग अलग पंचांगों में अलग अलग समय दिया गया है। जैसा कि सूर्योदय का समय अलग अलग शहरों के हिसाब से हो जाता है, जैसे निकटता होती है और दूरी होती है, इसी हिसाब से तो अभी कुछ पंचांगों में 3:40 में और कुछ में 3:44 में है, कुछ में 2 बजे के भी हैं। तो अभी 3:40 अमावस्या हमें प्राप्त हो रहा है और दूसरे दिन अमावस्या तिथि यानी 21 अक्टूबर को शाम को 5:54 में समाप्त हो रहा है। अब ज़्यादातर हम आपको बताते हैं कि हमें दोपहर के समय जब अमावस्या रहे उसी अमावस्या का मान्य करना चाहिए और उसी दिन हम अपने घर में एक थाली भोजन निकालते भी हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करना करते हैं, वो सभी करते हैं, क्योंकि हम दोपहर की अमावस्या का मान्य करते हैं। चाहे 10 बजे से लगे, चाहे सूर्योदय से मिले या ना मिले, अमावस्या पर सूर्योदय नहीं लिया जाता है। दोपहर की
महत्वता बताई गई है, क्योंकि श्राद्ध तर्पण दोपहर में ही होता है। सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त से 4 घंटे पहले भी बंद हो जाता है। तो ऐसे में अब हमें क्या करना चाहिए? आपने जानना है कि अमावस्या तिथि शुरुआत और समाप्त कब हो रही है। अब लक्ष्मी पूजन का भी कुछ खास नियम होता है। देखिए, हर चीज का एक नियम होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती है तो हम चुनाव किसका करें यह हमारी सूझबूझ पर भी होता है, और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं उस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि हम अपने ऋषि मुनियों की बातों पर विश्वास करते हैं और उन्हीं के बताए हुए नदब पर चलते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि लक्ष्मी पूजा का भी एक नियम होता है कि संध्या के समय यानी गोधूली बेला में प्रदोष काल में अमावस्या तिथि जरूर होनी चाहिए, स्थिर लगन होना चाहिए और सूर्यास्त के बाद दीपदान होना चाहिए। अक्सर हम आपको बताते हैं कि अंधेरे में प्रकाश का दान करने से हमारे जीवन में प्रकाश फैलता है। और वैसे आप माने तो 14 वर्ष के वनवास से श्री रामचंद्र जी वापस आए थे और उनके स्वागत में पूरे शहर को दीपों से सजाया गया था। इसी से दीपोत्सव मनाया गया है। तो अंधेरे में ही हम सजाएंगे, क्योंकि अमावस्या पर बिल्कुल चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देता है, पूरा अंधकार काली रात रहती है। तो जो पहले दिन की अमावस्या है 20 अक्टूबर को, वो हमको मिल रहा है 3:40 से, या 3:44 पर भी है। तो लेकिन पूरी रात्रि अमावस्या है। दूसरे दिन सुबह सूर्योदय के साथ भी अमावस्या है और शाम को 5:54 तक लगभग है। तो अब लेकिन रात में नहीं है, गोधूली बेला में नहीं है, सूर्यास्त के समय नहीं है। तो अब हम क्या करें? तो आप जो है 20 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाइए, यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन साथ में हम आपको यह भी बता दें कि यदि आप किसी के आदेश को, किसी के नियम को फॉलो करते हैं, तो आपके कोई गुरुजन है और उन्होंने बोला है कि नहीं आपको 21 को ही मनाना ज़्यादा अच्छा होगा, तो आप उनकी बातों पर विश्वास करें और अपने हिसाब से, अपने दिमाग से चयन करें। लेकिन आप मेरी बात करेंगे तो हम सभी 20 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मनाएंगे और उसी दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा भी करेंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? स्थिर लगन में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो देखिए, एक पूजा जो होती है वो संध्या के समय लक्ष्मी और गणेश की स्थापना, नई मिट्टी की प्रतिमा है जो नए हो और धातु की हो, तो आप पुरानी भी लेकर उसे पंचामृत से स्नान करा के, शुद्ध जल से स्नान करा के संध्या के समय पूजा करें। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह शाम को 7:10 से लेकर के 9:06 तक रहेगा। आप इस समय आराम से अपने परिवार के साथ में पूजा अर्चना करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें खील बतासे का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं, आप हवन करें, मंत्रों का जप करें। और दोस्तों, आरती भी करना होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लक्ष्मी पूजन में आरती नहीं की जाती है, लेकिन अक्सर हम आपको आरती करके भी दिखाते हैं। तो आप अपने घर में माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूरे परिवार के साथ में पूजन करें और पूजन के बाद दीपदान करें, क्योंकि पूजन के बाद ही दीपदान होता है। और दूसरी अहम बात, पितरों के निमित्त दान और श्राद्ध और स्नान जैसे कि पवित्र नदियों में, तो वो आप 21 अक्टूबर को भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। पूजा आप हर दिन करते हैं। हम पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण जो भी है आप 21 अक्टूबर को भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि 21 अक्टूबर को भी दिन में दोपहर में अमावस्या पड़ रहा है।
साथ में दोस्तों आप संध्या के समय अपने घर में अपने मुख्य द्वार पर भी दीप लगाएं, पीपल वृक्ष में दीप लगाएं, तुलसी के बेरवा के पास में दीप लगाएं। यानी 5 दिए आपको विशेष लगाने होते हैं दीपावली से लेकर भाई दूज तक। यह लगातार जो है आपको कंटिन्यू 5 दिन आपको जरूर लगाना है अपने मुख्य द्वार पर, अपने पूजा मंदिर में, देव वृक्षों के पास और देव मंदिर यानी देवालय और किसी जलाशय में, यानी जहाँ पर नदियाँ होती है, तालाब है, वहाँ पर आप दीपदान करते हैं। अब यह आप मिट्टी का दिया लें या आटे का लें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। या नारियल का खोल में भी बहुत लोग जला लेते हैं, उसमें भी आप जला सकते हैं दीप, क्योंकि हम उसको छोड़कर आते हैं, घर को लेकर नहीं आते हैं, तो इसलिए इस तरह की दीपकों का चुनाव करके आप दीपदान करें। अंधेरे में प्रकाश का दान करने से आपके जीवन में स्वतः ही प्रकाश फैलता है। अपने मान्यता के अनुसार 20 या 21 को मनाएं, यह आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। आप हमारी बात करेंगे तो हमारे परिवार में 20 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि दीपावली का पर्व हम किस दिन मनाएंगे, तो किस डेट पर मनाएंगे, और दीपावली में लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और कब करें। तो माता लक्ष्मी का पूजन, माँ लक्ष्मी की प्रसन्न करें, जिससे कि हमारे पूरे साल माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, स्थिर रूप से हम विराजमान हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।